ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ बुआ की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प, जी हाँ, समीचीन विकल्प, जो विकल्प मन में उठ रहे हैं और जो विकल्पों के कारण आप श्रावक लोग हम बेचैन हैं और उस बेचैनी का कारण है यह विकल्प। और उस विकल्प का अगर कोई समाधान है, अगर कोई सम्यक समाधान है, तो वह मुनिश्री का मुखारविंद से आने वाला प्रत्येक शब्द है। और यह कार्यक्रम, यह प्रत्येक शब्द हम संकलित करके इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और देश विदेश उपस्थित श्रावकगण, उनके मन में जो उठने वाला अंधकार है उसका हरण करने वाला यह कार्यक्रम सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है और उनकी अनुकंपा एवं आशीर्वाद से यह कार्यक्रम अल्प ही दिनों में अपने फनक पे है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम के लिए अपना जो समय है उस समय से समय निकालकर अपने समय को प्रदान कर रहे हैं। और मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं और मुनि श्री के चरणों में नमस्कार करके आज के कार्यक्रम का आगाज करता हूं। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करके हुए उनको यह विनंती करता हूं कि आज के कार्यक्रम की संचालन करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प भक्तोल्लसत वर्षा योग 2019 मड़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन, राकेश जैन खुटगुआ परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपका भक्तोल्लसत वर्षा योग हम सभी को पुण्योदय से प्राप्त हुआ और उस भक्तोल्लसत वर्षा योग के पर्यंत हमें आपकी भक्ति वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वर्षा योग के अंत में आपके संग की हमें पिच्छिका प्रदान प्राप्त हुई, जिससे कि हमारे जीवन में संयम का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपके श्री चरणों में यही भावना कि हम शीघ्र ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकें, इसी भावना के साथ हमारा समीचीन विकल्प है कि हम बहुत पढ़ते हैं, याद भी करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। इसका कोई उपाय है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का अपना अपना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हुआ करता है, जिसके कारण से उसको जो पढ़ा हुआ याद हुआ अपने ज्ञान के धारणा शक्ति के द्वारा धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। कई बार कई जीवों के साथ ऐसा घटित होते हुए देखा जाता है कि वह बहुत लंबे समय तक
ज्ञानार्जन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, दोनों स्थानों में उनके साथ यही घटित हुए देखा जाता है कि वे बहुत पढ़ाई करने के बाद भी, याद करने के बाद भी, उन्हें जितनी पढ़ाई और याद किया था उतना उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मुख्यतः से पहले उसके कारणों को हमें समझना होगा, तभी उसके कुछ उपायों पर हम विचार कर सकते। जो पिछले पर्यायों में या इसी पर्याय में पूर्व काल में हमने जो ज्ञानावरणी कर्म को आमंत्रित करने के लिए जो ऐसे कार्य कर्म किए थे जिसके कारण से यह ज्ञान प्रकट नहीं होना, धारणा में नहीं रह पाना, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से ही था। और पिछली पर्याय में हमने जैसे जैसे कर्म किए थे, परिणति की थी, मन वचन काय का उपयोग किया था, वैसे ही बिल्कुल आज हमें वह कर्म का उदय प्राप्त हो रहा है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म स्वयं कह रहा है कि ज्ञान पे आवरण, तो जो ज्ञान पे आवरण पड़ा है, तो पिछली पर्याय में हमने तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणियों, इस सूत्र के अनुसार पिछली पर्याय में कभी हमने सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञानियों की जो अवहेलना की, उनसे जो मात्सर्य रखा और जो ज्ञान के उपकरण थे उनका जो हमने दुरुपयोग किया, जब जब ज्ञान की चर्चा या किसी विशेष ज्ञानी की चर्चा होती थी उनमें हमने दोष निकालने का प्रयास किया। इन सभी कारणों के निमित्त से हमें वर्तमान में ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय या तीव्र बंध प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से हमारा वर्तमान का अथक पुरुषार्थ भी हमारे लिए फलीभूत नहीं हो पा रहा है। और ये इस ज्ञानावरणी के तीव्र उदय के कारण हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं वह हमारा सब पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता है। ये कारण समझने के बाद हम उस उपायों को समझना चाहते हैं जिन उपायों से हम इससे दूर होते। मुख्य उपाय तो इससे बचने का यही है कि जो पूर्व में हमने गलतियां की है उन गलतियों को हम पुनः दोबारा ना दोहराएं। साथ साथ उसके साथ ये भी हमें समझना आवश्यक है कि वर्तमान में अगर हम हो सके तो सम्यक ज्ञान यानी जिनवाणी की, शास्त्रों की जितनी अधिक सेवा कर सकते हैं, यानी किसी जिनवाणी शास्त्र का कवर फटा है, पन्ने फटे हैं, तो उसकी व्यवस्थित कर ले। साथ साथ जो विशेष सम्यक ज्ञान के धारी है उनकी भी सेवा कर ले, या जो ज्ञान के उपकरण हैं उनकी शुश्रूषा कर ले, उनका व्यवस्थित उपयोग कर ले। और विशेष रूप से मुख्यतः से हमें यही कार्य करना आवश्यक है कि जैसे आपने कहा कि हम स्वाध्याय करते हैं तो भले ही कुछ याद हो नहीं हो, सतत अभ्यास करने से भी कभी ना कभी हमारे वह ज्ञान तंतु खुलेंगे और हमारी धारणा शक्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि लौकिकता में कहा भी जाता है, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। जैसे अज्ञानी भी अभ्यास करते करते बहुत कुछ सीख जाता है, जैसे रस्सी की आने जाने से कुएं के पाट पर पत्थर पर निशान बन जाते हैं, ऐसे ही सतत स्वाध्याय, ज्ञानियों का संपर्क, उनका प्रवचन सुनना, अध्ययन आदि के निमित्त से हम अपने ज्ञान के इस क्षयोक्षम को, धारणा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान के उपकरणों को भेंट करना, ज्ञान के उपकरणों की सुरक्षा करना आदि अनेक प्रकार से हम अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को ठीक कर सकते हैं। शास्त्र भेंट करना मात्र उठा के नहीं, अपितु शास्त्र या जिनवाणी जहाँ लेखन चल रहा है उनके लिए कुछ सहयोग प्रदान करना आदि अनेक प्रकार से उस ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम को अगर हम ठीक करेंगे तो नियम से हमारी उस विषय की धारणा नियम से वृद्धिंगत होगी, और उसी कारण से फिर हमारी ये बुद्धि और जो हम याद कर रहे हैं वह भी हमारे जीवन के लिए लंबे समय तक धारणा में रह सकता है। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। अगला विकल्प
इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कथन है कि 47 शक्तियों में एक शक्ति प्रकाशत्व शक्ति होती है, जो कहती है कि अपने अंदर प्रकाश करो, अंतरंग में जो द्रव्य रखे हैं उन्हें देखो। यहाँ प्रकाशत्व शक्ति के अलावा 46 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी समय पाहुड़ ग्रंथ में आत्मा के विशेष अध्यात्म का वर्णन करते हुए हम सभी भव्य जीवों के लिए इन 47 शक्तियों को प्रदान करते। ये आत्मा की ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा हम अपने भीतर के परमात्मा को प्रकट करने को उद्यत हो सकते हैं, या जब तक इन शक्तियों का भान जीव को नहीं होगा शायद तब तक वह जीव परमात्मा बनने के मार्ग पर निकल नहीं पड़ सकता। और इसी कारण से शायद उन्होंने गहरे और विस्तार से इस अध्यात्म की रूपरेखा बनाते हुए इन 47 शक्तियों को हमारे लिए प्रदान किया है। समय पाहुड़ ग्रंथ के अंतिम चरण में आचार्य भगवंत इन 47 शक्तियों का बहुत विशेष रूप से वर्णन करते, क्योंकि उन 47 शक्तियों के नाम लेने में ही समय बीत जाएगा। एक एक का व्याख्यान करना वर्तमान में इतने छोटे समय में संभव नहीं है। मात्र मैं उन 47 शक्तियों के आपके लिए नाम गिनाना चाहता हूँ। पहली जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य पारिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुर लघुत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भावाभाव शक्ति, अभावाभाव शक्ति, भावाभाव शक्ति, अभावाभाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृशक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। ये सामान्य रूप से 47 शक्तियों के नाम है। और इसके विषय में अगर वास्तव में राहुल भाई आपको विशेष व्याख्यान समझना है, कुंद स्वामी के हृदय को और भावों को समझकर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने जो समय पाहुड़ ग्रंथ पर देशना प्रदान की, उसमें से कुछ इन 47 शक्तियों के अंश को निकालकर जो 47 शक्ति नाम का ग्रंथ आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का जो वर्तमान में उपलब्ध है, आप अवश्य ही उस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। आप इंदौर से ही इसको प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से इसका स्वाध्याय करके इन 47 शक्तियों के बृहद व्याख्यान को आप अपने हृदयांगन में विराजमान कर सकते हैं। इसलिए आपको संक्षेप में इतना ही सम्यक समाधान, शेष आप उन 47 शक्तियां नाम के ग्रंथ से उसका विस्तार प्राप्त करें। यही आपके लिए आशीष। अगला विकल्प कटेरा झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती रेखा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छे भावों से जाते हैं, पर कोई टोक देता है तो हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अच्छे भाव बने रहें, इसके लिए क्या करें?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में व्यक्ति की भावों की और विचारों की, परिणामों की जो गति है वह वास्तव में बहुत विचित्र है। जो एक क्षण पहले जीव के भाव कुछ होते हैं और एक क्षण उपरांत वह भाव पता नहीं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहुत ही शीघ्रता से पहुंच सकते। जो परिणाम निम्न ओर जा रहे थे या जो भाव अशुभ रूप थे, उनको शुभ करने में तो जीव को बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपितु अपने उस शुभ भावों से अशुभ जाने की परिणति जीव की बहुत ही सहज और बहुत ही द्रुत गति से हुआ करती है। जैसे कि कोई पानी होता है, उस पानी को, जल को जमीन से ऊपर किसी 1-2 मंजिल पर ले जाना है तो उसके लिए विशेष रूप से मशीन या कोई पावर लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है, तब जाके वह पानी दूसरी तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। पर ऊपर से नीचे भेजने के लिए पानी के लिए कोई शक्ति, कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तुरंत जैसे ही ऊपर से पानी डाल दिया, वह पानी नीचे की ओर स्वयमेव भग जाता है, स्वयमेव ढलान की ओर वह पानी बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवों के भावों की परिणति हुआ करती है कि भावों को संभालने के लिए और भावों को अच्छे मार्ग पर या अच्छे भावों को बनाने के लिए अथक पुरुषार्थ और अथक परिश्रम जीवों को करना पड़ता है। पर ये कई स्थानों पर, कई मंदिरों में ही नहीं अपितु सभी मंदिरों में देखा जाता है कि लगभग जितने जितने जीव टोकने वाले होते हैं वे ही सबसे अधिक स्वयं का और दूसरों का काम बिगाड़ते। जो दूसरों के टोकने पर आपके भाव बिगड़ रहे हैं, पहले तो मैं आपको आपके लिए समझाना चाहता हूँ कि भाव बिगाड़ना नहीं बिगाड़ना ये स्वाधीन था, क्योंकि निमित्त तो हमारे लिए पल पल हर स्थान पे मिलेंगे। ये किंचित मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो टोक रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कार्य होने के बाद भी उनको समझाना आदि वह कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने टोका है। हमें उनके टोकने पर ना जाते हुए हमें अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करना है, क्योंकि ये हमारे भाव, हमारे परिणाम हमारे स्वाधीन हुआ करते हैं। हम उनके प्रति जो राग द्वेष परिणाम करते हुए अपने आप को उद्वेलित कर रहे हैं, उस उद्वेलन के समय में या उद्वेलन आते समय ही हम तत्क्षण विचार करें कि जिसने टोका है घाटा उसका नहीं हो रहा है, घाटा मेरा स्वयं का हुआ। कितने कितने अच्छे भावों को संजोकर मैं मंदिर आ रहा था, मंदिर पहुंचा हूँ, उन अच्छे भावों को याद करना। जितना पुरुषार्थ करके आप मंदिर पहुंचे हो उस पुरुषार्थ को याद करना। साथ साथ ये भी आप याद करना कि अगर मैं किसी भी कारण से उन निमित्तों को देखकर अपने परिणामों को खराब कर रहा हूँ या मेरे भाव बिगाड़ रहा हूँ, तो नुकसान निमित्त का या दूसरे किसी व्यक्ति का नहीं है, अपितु मेरा स्वयं का ही ऐसा नुकसान होगा जिसके द्वारा मैं अशुभ कर्मों को आश्रवित करूँगा। और अगर वही अशुभ भाव, अशुभ आश्रव अगर देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हुआ है और उनके निमित्त से ही हमारे ऐसे भाव बिगड़ रहे हैं या भावों में अशुद्धि आ रही है, तो नियम से हमारे लिए वहाँ पर निधत्ति निकाचित यानी जो कर्म का आश्रव उदय के समय तक नहीं बदलता, ऐसे निधत्ति निकाचित कर्म के आश्रव को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये निर्णय हमें करना होगा। इन बातों का जब अपने भीतर निर्णय हो जाएगा, पक्का मानना उस दिन से आपका यह भाव बिगड़ना, आपके परिणाम खराब होना आदि नियम से सुधरने लग जाएंगे। अन्यथा ये हमारी परिणति निमित्तों को दोष देने की अनादिकाल से चल रही है। उनके कारण ऐसा हुआ, उन्होंने टोका, अरे उन्होंने टोका था पर उन्हें कैसे ग्रहण करना ये मेरे स्वाधीन था। माना कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ कह भी दिया, तो
उसके साथ हमें किस तरह से बर्ताव करना है, उसकी गाली को ग्रहण करना भी है कि नहीं करना है, उसने कुछ कहा है वह हमें ग्रहण करना भी है कि नहीं करना है, ये स्वयं मात्र और मात्र मेरे स्वयं के अधीन है, किसी अन्य के अधीन नहीं है। इसलिए मैं तो आपके लिए यही सलाह दूंगा कि अपने परिणामों को संभालने के लिए अपने अशुभ पाप आश्रव को हमें अपने दिमाग में रखना होगा, जिसके निमित्त से हम अपने भविष्य को ना बिगाड़े, ऐसा सोचकर ही हमें निर्णय करना होगा। इसलिए जैसे ही आप अपने स्वाध्याय में वृद्धि करोगे, अपने परिणामों को बिगाड़ने से पहले अपने कर्माश्रव के बारे में सोचोगे, नियम से ही आपके भाव बिगड़ना बंद हो जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से मोदी राजकुमार जैन सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कौन कौन से व्यक्ति अभिषेक शांति धारा के लिए अपात्र हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा, अभिषेक और गुरुओं को दान देने के लिए आचार्य भगवंत कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों की पात्रता और अपात्रता को दर्शाते हुए समझाते हैं कि जो अंग या उपांग से हीनाधिक हो, साथ साथ जिनका कुल धर्म भ्रष्ट हो चुका हो, जो किसी भी प्रकार से उस अपने इस अंग और कुल के निमित्त से हीनाधिक परिणत करने वाले हो, उन सभी जीवों को आचार्य भगवंत अभिषेक शांति धारा या गुरुओं को दान आदि देने के लिए अपात्र बताते हैं। जहाँ पर आचार्य भगवंत उस पात्र की और अपात्र की व्याख्या करते हैं, मुख्यतः से वहाँ पर जो उनके शरीर जन्य अंग कहे गए हैं, किसी का हाथ, आँख, पैर आदि में हीनाधिकपना होता है तो वह कभी भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। साथ साथ जो सफ़ेद दाग रूप कुष्ठ हुआ करता है या और भी जो कई प्रकार के कुष्ठों की व्याख्या आयुर्वेद ग्रंथों में जो की है, ऐसे कुष्ठ रोगियों को भी आगम में अभिषेक शांति धारा करने के लिए मना किया गया। जो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से ऐसे दूषित कुल में विवाह करके अपने घर में किसी कन्या को लेके आया है, जो कुल से भ्रष्ट हो चुका है, धर्म से भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को शांति धारा अभिषेक करने के लिए आचार्य भगवंत ने सख्त मना किया है। साथ साथ जो व्यक्ति भले ही कुल से अच्छा है, कोई अंग भंग नहीं है या हीनाधिक अंग भी नहीं है, अपितु उसके शरीर पर कोई तीव्र घाव है जिसके कारण से उसके उस घाव से या फोड़े से खून, पीप आदि बह रहा है, तो नियम से वह भी अभिषेक शांति धारा नहीं कर सकता। और साथ साथ जो सूतक पातक की तो बात आपको ज्ञात ही होगी, जो जिस समय में सूतक पातक में रहता है उतने समय के लिए वह अभिषेक शांति धारा नहीं कर सकता। इसलिए अगर सबको हम समझे तो हीनाधिक अंग भंग वाला या जिसके कुल में कोई ऐसा कार्य हुआ है जो जैन कुल या उच्च गोत्र के विरुद्ध कार्य हुआ है, वह जिनके घर में सूतक पातक लगी है, वह उतने समय के लिए, साथ साथ जिस व्यक्ति के शरीर पर कोई ऐसा घाव है, फोड़ा है, जिसके द्वारा सतत रक्तस्राव हो रहा है या किंचित भी कोई पीप आदि का बहना, पानी आदि का बहना हो रहा है, तो वह व्यक्ति किंचित भी भगवान की अभिषेक शांति धारा करने में पात्रता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की पात्रता अपात्रता की व्याख्या आचार्य भगवंत ने समय समय, स्थान, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित की गई है। उसको हमें
उस द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की अपेक्षा से समय समय के अनुसार से हमें अनेक प्रकार से समझने योग्य है। संक्षेप से आपके लिए इतना ही सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस अनुपम कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभात इस YouTube चैनल से प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी इसका पुनः प्रसारण किया जाता है। फेसबुक पे सुप्रभु आज या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, यह कार्यक्रम अल्प ही समय में सैटेलाइट चैनल यानी टीवी के चैनल पे प्रसारित होने वाला है। तो मैं आपसे यह विनंती करता हूँ कि जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं एवं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, उस नंबर के माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं वह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी उपलब्ध है 7415306441। इस माध्यम से आप ऑडियो मैसेज या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या जीमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम जीमेल पर भी उपलब्ध है। जीमेल पर samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी से यह कार्यक्रम ऑपरेट होता है। आप इस आईडी पे अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और यह कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।